हेलो दोस्तों। कैसे हो सब? आई थिंक बढ़िया ही होगे। मेरी तबीयत खराब हो रही है बस। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं 23 तारीख की फोर्थ शिफ्ट। ठीक है, देखते हैं आज कितना क्या स्कोर रहता है अपना। मैथ सबसे पहले। ये कह रहा है एक कार का प्रारंभिक मूल्य 1.5 लाख रुपए है। कार का मूल्य प्रतिवर्ष अपने प्रारंभिक मूल्य से के 20% की दर से घटता है 2 वर्ष के बाद। 20। चलो सिंपल वे में ही कर ले। 1,50,000 80% गुना 80%। एक दो तीन चार, 2 3 4, 8 8 64। 2 जीरो तो ये आएगी। 15 चौके 60, जीरो 6, 15 छिक्का 90, 6 96। 96,000 रह जाओगे बस। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन। 1299 में तो सॉरी हाँ, 129 - 69 मीन्स 60/12 पंजे 60। 60 तो 60 गया, गुणा में तीन और था, तीन रह गया। तीन आ गया। एक दुकान ने एक फूलदान 3,500 रुपये में बेचा। यदि फूलदान का क्रय मूल्य 2,800 रुपये था, लाभ प्रतिशत। 28, दो तीन 5, 700। 700 रुपये बचा लिए, 2,800 रुपये। 2 जीरो तो 2 जीरो, 7 × 7 7 × 4 = 28। 1/4 मीन्स 25%। ये कह रहा है 16.5 9 10.5 और 12.5 और वाई का औसत इतना है। ये कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5। 12 पंजे 60 और पच पच 25, 62.5। तो ये आपकी होगी 16। 16 9 25। 25 10 35। 35 और 12 47। 47 और एक 48, 48.5। 5। 0.5 आ गया ना। जीरो। 8 और 4 12, 8 14। 24 ये हो गया तुम्हारा। 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 4 और एक 5। ज्यादा सीधा सीधा ही आ गया। ये कह रहा है ए बी से 40% कुशल है। यदि बी एक हेलमेट 16 दिन में 16 दिनों में बना सकता। ए बी से 40% कम कुशल है। अच्छा, ये 100, 60,
दो तिया छः, दो पंजे 10। अच्छा, तो ये कह रहा है यदि बी एक हेलमेट 16 दिन में 16 दिनों में बना सकता है, तो ए उसी हेलमेट को कितने दिन में? 16 पंजे 80/3। 80/3 आ गया। ये कह रहा है 11 छात्रों के एक समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक 53 है और 13 छात्रों के दूसरे समूह द्वारा प्राप्त औसत अंक इतने हैं, तो सभी 24। 3 5 और 3 8। 5। तेरह 104। 10 3 चौके 52, 10 62। 4 3 7 8 और 2 10। 1 6 4 6 5 11 12/24। 24 पंजे 120, पूरा पूरा कट गया। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। सॉरी 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 सॉरी। देख, 14 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 13 का स्क्वायर। 4 4 10 और 9 19 और 9 एक। 9 और 1 10, 10 और 10 20। 20 का 0 2 2 3 4 5 5.09। जो ये कह रहा है 220 लीटर के एक मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात इतना है। पानी और दूध का अनुपात इतना करने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए? ठीक है। 6 और 5 वाटर एंड मिल्क। तो ये कह रहा है पानी और दूध का अनुपात इतना करना है, पानी इतना करना है और दूध इतना, पर दूध की क्वांटिटी तो सेम रहनी चाहिए ना। तो हम इसने इक्वल बना लेंगे। इसने कर देंगे 4 तक गुणा, इसने कर देंगे 5 तक गुणा। तो ये नया रेशियो होगा इसका 6 चौक 24 और 5 चौक 20। ये 5 5 25 और 5 चौक 20। ये 220/44 गुणा में 1। 11 चौक 44, 11 दूनी 22, 4 5 20, 5। 5 लीटर आ जाओगे। ये कह रहा है ए एक काम को 55 दिन में कर सकता है और वह 20 दिनों तक काम करता है, और फिर बी अकेला शेष काम को 49 दिनों में पूरा करता है, तो दोनों मिलकर एक इस कार्य। अच्छा, देख भाई, ए कर सके है 55 दिन में, तब नहीं यो टोटल काम मान लिया 55 और इसकी एफिशिएंसी 1। उसने 20 दिन तक काम किया है, यानी कि 20। 20 इसमें तक घटाओगे तो 35 काम रह गया। 35 उसने कर लिया 49 दिन में। इसकी एफिशिएंसी होगी 5 7 7 49। 7 पंजे 35, 5/7 होगी बी की एफिशिएंसी। तो ये कह रहा है पूरा काम 55/,
अगर इनकी दोनों की एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो एक, तो उसकी है 5, इसकी 7 में 7 5 12, 12/7, तो ये आ गया 7×5 = 35, और 7×5 = 35, 385/12 आ गया। तो वह कह रहा है वह साधारण ब्याज की दर कितनी है जिस पर कोई धनराशि 34 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। अच्छा जी। दो ब्याज मिल गया, एक पे गुणा 34/100, दो 17, 17×5 = 85, 15, 0, 5.88। अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 28% अधिक है, अंकित मूल्य पर 15% की छूट। 128, 85%, 17, 4×3 = 12, 4×2 = 8, दो ते काट ले हटा, 2 × 1 = 2, 0, फिर पॉइंट लगाने में आसानी हो जाएगी, है ना। और ये तेरा कितना हो गया, 2×6 = 12, 2×4 = 8, 17×4 = 68 का 8, 602, 108, 8.8% की लाभ। ओहो। 144/33 गुणा 11/12 घटा 132/13 गुणा 12/52/12, 12 × 12, 12 × 12, 13×52, 12 × 12, 11, 3, 3 × 4, 11×4 = 44, 44 में थे माइनस का 40, -40 बच गया। ये कह रहा है ई का 30% एफ के 60% के बराबर उत्तरी है। ई से एफ का रेशियो आ गया 3 × 3, 3×2 = 6, 2:1। ये कह रहा है एक कार का मूल्य 640 रुपये है, उत्तरी गई इतनी सस्ती कार। एक कार का विक्रय मूल्य 640 रुपये है, यदि कार को 60% की और छूट दे दी, अरे भैया। अच्छा, 60% की छूट के साथ बेचा जाता है, अच्छा 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 अच्छा। तो ये कह रहा है 640 का जो है वैल्यू वो 40% है, तो 100% ही बतानी है। 4 × 4, 4×6 = 24, 1600, 1600 रुपये। ये कह रहा है दो ट्रेनें विपरीत दिशा में समान गति से चल रही हैं, यदि ट्रेन की लंबाई 160 और वे एक दूसरे को 32 सेकंड में पड़े, तो प्रत्येक ट्रेन की गति कितनी होगी। अच्छा,
आठ चौक 32, आठ दूनी 16, चार पंजे 20, 18। ये कह रहा है पी क्यू को एक कुर्सी 40% के लाभ पर बेचता है और क्यू उसे आर को 80% के लाभ पर बेचता है। पी और आर का क्रय मूल्य। पी क्यू और आर। देख, देखो, पी लाया 100 रुपये में, उसने 40% के प्रॉफिट तो बेच दी, तो क्यू का सीपी होगा 140। ठीक है, फिर इसने अपने 80% में बेच दी आर को, 80% के प्रॉफिट में। 140 का 80% कितना होगा? 180 कर ले, पूरी पूरी वैल्यू आ जाओगी। 18, 8 चौक 32, 2, 3, 8 कम 8, 4 कम 4, 8 4 12, 12 3 15 का 5, एक एक कम एक, 252। ठीक है, तो कह रहे, देख इसका ये क्रय मूल्य कितना हुआ है इसका? 252। इसका क्रय मूल्य 252 होगा, तो ये कह रहा है 100 और 252 का अनुपात बताना है। 4 25, 4 6 24 और 4 3 12, 25 63 आ गया। इसके बाद कट्टे ना कट्टे। ये कह रहा है एक आदमी अपनी आय का 58% खर्च करता है, उसकी आय में 30% की, उसके 30% बढ़ जाती है, तो वह भी 25% बढ़ जाता है, तो उसकी बचत। 58% खर्च हो जाए तो 260, 42% बचा लिए। जब 100 थी, 130 होगी, वह 25% बढ़ जाए, 58 का 5/4, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 नीम 18, 5 दूनी 10, 5 नीम 45, 145 बटे दो, 2 सते 14, 2 दूनी 4, इतना हो गया। तो होगा 0.5 73, 73 और 7 80, 73, 80 50, 157.5 हो गया। तो ये कितना बढ़ गया? 42, 8, 8 15.5 बढ़ गया, ओवर 42 गुणा में 100। पॉइंट हटाया, जीरो लगाई, जीरो थे जीरो गई, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10। कितनी कटते हैं? सीधा 5 5 25,
ये उठा लेंगे। 155 गुणा 5 करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे 25 का 5 2 25 26 27 का 7 2 5 एक 5 6 7 ये डिवाइड करना है 21 से। 21 दिया 30 का एक ऑप्शन है सिर्फ और सिर्फ हटा। आगे वो चेक ही ना करूँ मैं। एक कक्षा में 38% लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 31 है, तो कक्षा में लड़कों की संख्या कितनी है? ओ तेरी, 38% लड़के हैं, 38 और दो 40 60, तो कह रहा है 31 की वैल्यू जो है वो 62% है। लड़कों की संख्या बतानी है 38 की। 31 दूनी 2 19, 19 है जी। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है एक घन की भुजा की लंबाई, एक घन की भुजा की लंबाई 13 सेंटीमीटर है, घन का ये बताना है। अच्छा, चार 36 का 6 3 4 6 24 24 3 27 का 676। चलो जी बताओ। जाओ जाकर मालिक से अपनी तनख्वाह ले लो। आंखों के आगे पलकों की बुराई। किसी के भाई बंधु हो या इष्ट मित्रों के सामने उसकी बुराई करना। मेरा मित्र बहुत ही बड़ा आस्तिक, विलोम शब्द नास्तिक है, जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं हो तो कोई त्रुटि नहीं। अच्छा। जनसंख्या के जनसंख्या से मामले को भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। जनसंख्या के मामले में भारत दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा राष्ट्र है। भारत में लड़कियों की शिक्षा की दर बहुत कम है। मैंने यह चित्र कल स्वप्न में देखा था। दस ऐसा होगा सही वर्तनी। ठीक है यो भी। ये कह रहा है आंवला डैश विटामिन सी का बहुत ही अच्छा स्रोत है। ये बताना है आमलक। रविवार के दिन तो हर जगह अवकाश होता है। रविवार को तो रविवार को तो हर जगह अवकाश होता है, यो ठीक
पानी पीकर जात पूछना। अपनी गलती दूसरे से पूछना, यो हो सके। तुम्हारे व्यवहार से मैं सुगंधित हूँ। तुम्हारे व्यवहार से मन तो यो ठीक लग गया। मेरे तो केवल मात्र एक ही आधार आप हो। मेरे तो केवल मेरे तो केवल एक ही, एक मात्र हो सके, देख एक मात्र हो सके। मेरे तो केवल एक मात्र ही आधार आप है। मेरे तो केवल आधार ही आप है, यो हो सके। मेरे तो केवल मात्र ही आधार आप हैं। एक ही आधार आप हैं, मेरे तो यो ठीक लगे, एक ही। मेरे तो केवल केवल ही आधार आप है। केवल नहीं होगा फिर। मेरे तो केवल मात्र एक ही। यो देखते हैं क्या होगा। इतना आलस्य करोगे तो जीवन में कुछ नहीं, कुछ नहीं कर पाओगे। सीता। कपट करना, कपट। फरेब। त्रुटि युक्त है, जबकि एक सही। उसने कहा कि वे चार भाई है। उसने कहा वे चार भाई है। उसने कहा वह चार भाई है। उसने कहा मैं चार भाई हूँ, यो गलत है। उसने कहा वह चार भाई, यो गलत है। उसने कहा वे चार भाई हूँ, गलत है। उसने कहा कि वे चार भाई हैं। मुझे अपना काम पूरा करने की आशा। विलोम शब्द निराशा। जल्दी करो, वक्त निकला जा रहा है। समय। अच्छा जी। विद्यांश आ गया। पैराग्राफ। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारी स्वाधीनता का प्रतीक है। देश में अपना ध्वज लहराने का मतलब है कि वो देश स्वतंत्र है। आज़ादी के बाद पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ हमारी स्वतंत्रता नहीं बल्कि
ये देश की समस्त जनता की स्वतंत्रता का प्रतीक है। भारतीय कानून के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज खादी के कपड़े का होना चाहिए। शुरुआत में राष्ट्रध्वज का इस्तेमाल आम नागरिकों द्वारा सिर्फ राष्ट्रीय दिवस जैसे स्वतंत्रता दिवस व गणतंत्र दिवस को ही होता था। बाकी के दिनों में वे उसको नहीं फहरा सकते थे। हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की संस्कृति, सभ्यता और गतिविधि गतिविधि को दर्शाता है। हवा में लहरता हुआ हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमारे देश की स्वतंत्रता को प्रदर्शित करता है। WXYZABCYZABCJKLMNO +5 ABCDELMNOPQ +5 इसमें ही हो रहा सर। अच्छा जी। जो ये फर्स्ट हुआ था 8, 8 और 5 13, 7 और 2 9, +5 और 2 7, 6 और 3 9, +6 और 5 11 51, +5 9 5 9। अच्छा जी। ये क्या कह रहा है? 2 3। 2 और 3 को आपस में बदलना। अच्छा, तो गणित चालू करें। 5/2 × 3 जमा 7। 3 दूनी 6, 6 7 1 5। सही है। पहला सही है। दूसरा आ जाओ भाई। 7 × 8 × 6 / 3 × 2। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 7 और 4 11। सेकंड भी ठीक है भाई। तीसरा कह रहा है 8 + 7/2। सॉरी 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 सॉरी। 7 × 2 × 6/3। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14। 14 में तो 2 गए 12। 12 8 20। तीसरा गलत है भाई। तीसरा गलत है।
यही गलत है, गलत है पूछा था। चलो हटा। ये कह रहा 5 व्यक्ति गोल मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। लो जी बैठाओ। सर्कल 1 2 3 4 5। B is sitting second to the right of D. B is second to the right of D. A is sitting A is sitting second to the right of B. B के राइट में दो। C is not an immediate neighbor of A. C आड़ा ताड़ा होगा। C D E के बजाय who is sitting to the immediate right of D. C। ये कह रहा 15। 15 दूनी 30 प्लस 1 31। 31 दूनी 62 प्लस 1 63। 63 दूनी 126 प्लस 1 27 गुणा 2 जमा 1। 5 दूनी 10। 1। 5 दूनी 10 और 11। देख। 5 दूनी 10 और 11 का 1। 5 दूनी 10 और 11 का 1। 2 दूनी 4 और 1 5। 511। वैसे तो एक का ऑप्शन दिखा ना रहा था +1 का, पर चलो कोई ना, पूरे करके दिखा दूं। फिफ्थ पोजीशन पे बताना है अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी ऑर्डर। ठीक। आर ई आर ई आर ई बी 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 ई ई ए 1 2 3 4 और 5 रीबर्थ। 5 बड़ा। ये कह रहा है 8 boys आर सिटिंग facing towards the south। 1 2 3 4 5 6 7 8। रहने ये उन्होंने लगाते। A and H are extreme end of the row। A यहाँ भी हो सके है, H यहाँ हो सके। देखते। E and R are immediate neighbor of B। E and F are immediate neighbor of B means कहने का मतलब है B E और F के बीच में B बैठा है। C is fourth to the left of B। 1 2 3 4 कह रहा है F is to the immediate left of A। अच्छा, F यहाँ है, E यहाँ है, A यहाँ है, तो H यहाँ होगा। कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8 होगी। ये कह रहा है डी इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ सी। डी वहाँ ना है तो डी यहाँ होगा। ठीक है, तो कितने हो गए? A B C D E F। जी रह गया, जी आ गया। हु इज सिटिंग ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ सी।
जी। ये कह रहा है नो के अपोजिट। सात। सर्टेन कोड ऑफ मैथ। पास्ता। लिखने पड़ेंगे यार सारे के सारे। 5601 2। PASTE। 0579। NASAL। 86 3 5 6। ए तो पता चल गया 6 है। ए 6 है। S 5 है। S 5 है। S 5 है। L। 8 आ गया। ये कह रहा है कि MNOPQRSTUVWXYZABC। सी आएगा। QRSTUCBCDEFG। QRSTUVWXY। +4 +4 है सब में। ये कह रहा है। अरे यार, मैंने ये क्वेश्चन बहुत गंदे लग गए यार, इसमें सारे तो लिखने पड़े हैं फिर उसमें तो ढूंढो। 3 5 2 4 7। 2 6 8 3 9। SOUT 0 3 4 1। आई का बताना है ना। S 3। S 3। T 4। T 4। OU 1 0 ठीक अपनी जगह। S A A A 2। A 2। 5 और 10 7 5। 1 2 3 4 याडा होगा। 1 2 1 2 1 2 3। 1 2 3 4।
इसमें होगी बिंदु जीरो। ये कह रहा है पी क्यू एस टी वी डब्ल्यू सी डी एच एस टी वी डब्ल्यू सी डी। ठीक है। ये कह रहा है क्यू की बहन पी, क्यू की बहन पी, एस की माँ क्यू, एस की माँ क्यू, आर का भाई एस, आर का भाई एस, टी का पिता आर, टी का पिता आर, यू का पति टी। और टी का कितने रिलेशन बना दिए। यू का पति कुछ चाहते है। यू से कैसे संबंधित है आर, पति का पिता। ससुर ना लिखी जा रही। अरे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस, बॉडी फिटनेस इन्फ्लुएंसर नाम किया। नाम तो मैं भूल गया, पता नहीं किया उसका नाम। अह, अच्छा चेंज करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई और माइनस नहीं चेंज करके देख ले हुए। 12 + 6 घटा 2 × 24/8। 8 × 3 = 24, 3 × 2 = 6। 6 खत्म, 12 बच गया नहीं। 12 × 6 × 2 = 12 × 6 × 2 / 24 2 × 2 2 दूनी 4, 6 × 6 6 दूनी 12। बच्चा लास्ट एक ही हो, प्लस माइनस वाला। 12 × 6 × 2 जमा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 8 × 3 = 24 आ गया 3। सही था। ये कह रहा है सम एफ आर टी, सम एफ आर टी ऑल एफ आर के, सम के आर टी। ठीक है। ऑल टी आर एफ गलत है। ऑल के आर एफ। ये कह रहा है कि A BB A BB A
4 बार बी ए, 5 बार बी, फर्स्ट ऑप्शन। रीजनिंग खत्म, जीएस आ गई। ये कह रहा है डैश के पास संसद के किसी भी सदन को आहूत करने की या स्थगित करने या लोकसभा को भंग करने की शक्ति होती है। लोकसभा अध्यक्ष। कह रहा है कि भारतीय तटरक्षा बल के 75वें महाधीश के रूप में, नहीं पता। भारत की कोकीला, कोकीला बहन कौन थी भाई भारत की कोकीला बहन जो अपने गोपी पे इतना अत्याचार कर रही थी? इंदिरा गांधी। कौन सा खेल अपने खिलाड़ियों के कौशल स्तर का आकलन करने के लिए एलो रेटिंग सिस्टम का उपयोग करता है? शतरंज। पता नहीं। वर्ष 2001 की भारत की जनगणना के अनुसार कुल साक्षरता दर 2001 में कितनी थी? 70 पॉइंट कुछ थी शायद। भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक कर्तव्यों के संबंध कौन सा सही नहीं है? ये भी गलत है। तो हाई यील्डिंग वैरायटी सार्क का सदस्य नहीं है। सार्क अफ्रीका। भूटान शायद। डैश नृत्य उत्सव का आयोजन केरल पर्यटन। कर्णकुलम महल परिसर में शहर के। गन्ने की चीनी बनाने की प्रक्रिया आर्थिक गतिविधि का किस क्षेत्र? गन्ने से चीनी। दूसरा, किस तत्व का परमाणु क्रमांक सबसे अधिक होता? और यह सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाया जाता है? यूरेनियम।
वृष्टि योजना का उद्देश्य भारतीय तट पर डैश पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा और पुनरुज्जीवन करना, साथ ही साथ। ये पता भाई क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म घटना और उसके प्रकार से सही संबंधित है? जेवलिन, कूद, ऊंची कूद फेंकना। दोनों ने पलट के दे दी बंदे ने। अगस्त 2023 में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? IFSCA। सोनल मान सिंह। ये क्वेश्चन मेरे दिल्ली पुलिस में भी आया था। भारतीय खिलाड़ी अंकिता दास किस खेल से संबंधित है? नहीं पता। किस राष्ट्र में छाऊ छाऊ नृत्य है? तमिलनाडु या पश्चिम बंगाल? देखते हैं अभी। दक्षिण भारत में डैश एक ग्रामीण सभा, सॉरी, ग्रामीण सभा होती है जो उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ जमींदार ब्राह्मण नहीं होते। के पता भाई इसका क्या है। ये कह रहा भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में MS स्वामीनाथन। कृष्णा रोस शंकर पंडित राजा बेया पूछ वाले किस घराने से है? कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ चलना। इसमें तो होगी सारे। हिंदी में भी हो गए, रीजनिंग में भी हो गए, इसमें रह गए। यो यो क्वेश्चन पढ़ पढ़ के बार बार मेरे नुए लग रहा है। वो एक मी बने इंस्टाग्राम पे, कोकिला बहन। भारत की कोकिला। भारत की कोकिला के रूप में लोकप्रिय था। के लगा हुआ है भाई सा, सॉरी। देख, बेरिल मार्गरेट सरोजिनी नायडू लगा, चलो हटा, देखी जाओगे।
भूटान, वेस्ट बंगाल। मन तो वेस्ट बंगाल लग गया है। और देखते हैं, छोड़। इसने सार्क का सदस्य भूटान शायद। इन दोनों क्वेश्चन में डाउट है तो इन लगा के छोड़। ठीक, सबमिट करते हैं भाई, टाइम खत्म हो गया। अरे यार, पता, हिंदी में गलत हो गया यार क्वेश्चन। शिट। दो क्वेश्चन गलत हो गया यार हिंदी में। हट। ओहो। अरे यार, वो इतिहास, इतिहास को दर्शाता है। यो एक क्वेश्चन। ठीक है भाई। यो 67-6। चलो, पहली बार तो इंक्रीज हुआ है थोड़ा सा स्कोर, नहीं? और ये 6 क्वेश्चन भी ज्यादा नहीं, बस सिली मिस्टेक होगा जहाँ तक है। ठीक है, और इससे फालतू ना होगा कोई भी। चलो, ठीक है भाई, सबमिट यहीं पे वीडियो ने रोकूं। और भाई ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताया करो कि कितना के स्कोर रहे यार। ठीक है। और तुम्हारे कितने क्या नंबर बने। जैसे एक नया भाई आया है, यादव यादव, बिहार से। ठीक है, वो अपने कमेंट में स्कोर बतावे है। या तो भाई शायद तुम वीडियो ने थोड़ा बहुत देख लो, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट ना लगाते। भाई मॉक टेस्ट लगाया करो, देखा करो कितना के स्कोर है तुम्हारा। ठीक है, पहले वीडियो देख लिया करो, फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगाया करो। या पहले मॉक टेस्ट लगा लो, फिर उसके बाद वीडियो देख लो, कि पता तुम्हारे कोई जोन सा क्वेश्चन गलत हुआ है वो मेरा सही हो, है ना? तो तुमने पता लग जाओगा कि भाई वो क्वेश्चन कैसे हुआ था। ठीक है। तो थैंक यू भाई, मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट वीडियो में। ओके। जय श्री राम।